ठीक है। फर्स्ट केस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट केस, ठीक है। रिटर्न पाथ गया एफ से, रिटर्न गया एफ से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। बोलो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे ऑब्जेक्ट, देखो एक्सिस पे है ही नहीं। ओके, एट एफ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्रॉ ही कर लो आप। ओके, देन व्हेनेवर दे आस्क एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दैट, वो मैं आपको मैच द कॉलम दिया था, ऑलमोस्ट सबका रॉन्ग है, तो आपको ये पता होता देन यू कुड हैव डन वेरी इजीली, ठीक है। देन सेकंड केस, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? रॉन्ग। ओ, डायरेक्ट सी पे लेके गए आप, तो वेरी गुड। बियॉन्ड सी, वाह वेरी गुड। एथवी खाली एक ही बंदे को आता है क्या? तो ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड सी, याद रखो, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पहले। तो देखो आप ऐसा सोचो, देखो पहले इमेज इधर था, फिर इंफिनिटी पे, फिर थोड़ा आगे आया, ये मतलब ये बियॉन्ड सी, फिर क्या करेंगे? सी पे आएगा, फिर सी एंड एफ पे आएगा, ओके, फिर एफ एंड पी पे आएगा, वैसा, ठीक है। तो वन बाय वन वो स्टेप आपको आगे बढ़ाना है, डायरेक्टली आपको याद नहीं रह पाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये तो आता ही आना ही चाहिए, ये आएगा आपको, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर मेरे पास बियॉन्ड सी पे है तो अभी क्या करेंगे हम लोग? व्हाट इज माय नेक्स्ट केस? देखो यहाँ पे गया, ये जाएगा पैरेलल और रिटर्न आएगा मेरा एफ से। तो देखो ये गया मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न आएगा एफ से। ये तो हमारा पहला ही रूल जो था वो ऐसा ही, जैसे ही एरो ड्रॉ मतलब लाइन ड्रॉ करोगे, एरो साथ में ड्रॉ करना है। और सेकंड केस में क्या होता है मालूम है? वो होता है मतलब ये जाएगा सी से पास होता है, ठीक है। कहाँ पे गया? सी से पास हुआ, और सी से पास होगा मतलब ये मेरा थोड़ा छोटा हो रहा है रफ है इसके लिए, और रिटर्न भी वही पाथ से रिटर्न जाएगा। दिन इस एक वाले केस में देखो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, देखो कहाँ फॉर्म हुई, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? बरोबर है, इमेज बिटवीन, वेरी गुड, सी एंड एफ, ये दोनों के बीच में फॉर्म हुई। अच्छा, अभी उसकी पैटर्न तो आपको पता है, रियल, ओके, इन्वर्टेड, एवरीथिंग वो सब आपको पता है। एरो ड्रॉ करना है, आप लोग ऑब्जेक्ट ऐसा ड्रॉ किया, आपने इमेज ड्रॉ किया लेकिन एरो आपने दिखाया नहीं, बिकॉज कैसे पता चलेगा? इन्वर्टेड आइडिया कैसे आएगा? कैसे? ये एरो ऊपर है, इन्वर्टेड मतलब नीचे। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपको ऐसा लगा अरे एरो में क्या फर्क है, ये रे डायग्राम में लाइन ऐसा जा रहा है, रिटर्न पाथ ऐसा लाइन गया और रिटर्न ऐसा आया, तो इसमें एरो नहीं ड्रॉ करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं चलेगा ना। आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ लाइन जा रही है? यू हैव टू मेंशन, देयर इज नो अल्टरनेटिव, मार्क्स कटेंगे। इंपॉर्टेंट समझो चीज का, ऑटोमेटिक आप करोगे। तो एरो मैंने नीचे का ड्रॉ किया है, ओके। नाउ रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड बोलो और एक प्रॉपर्टी, हेतवी, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। समझा इतना? सेकंड केस देखो, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। अभी समझा इतना? दो केस एवरीबॉडी? अथर्वा बोलो, बोलो दोनों केस क्या हुआ? फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, हाँ, और इमेज फोकस पे फॉर्म हुआ, हाँ, और नेचर हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। पहले रियल बोलने का, कभी भी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि रियल इन्वर्टेड तो मेरा कॉमन रहने वाला है लास्ट तक ऑलमोस्ट, बरोबर है। ओके, देन सेकंड केस में इमेज फॉर्म हुआ, नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी, ओके। देन इमेज फॉर्म हुआ सी और एफ के बीच में, हाँ, ओके। और नेचर, हाँ, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, बरोबर है, भव्य गॉट इट, ठीक है। नाउ अभी सिंपल सी है, सी वाला तो अगर सी वाला पूछ लिया तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत है, बिकॉज सी यूनिक है, ओके। मेरा इमेज है, ऑब्जेक्ट है मेरा सी पे, ओके। रामा, आर यू एबल टू हियर अस? सी, ओके। तो सी पे रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके। उसका अल्टीमेटली क्या हुआ? नीचे आ रहे पाथ। अभी इसमें एक प्रॉब्लम था, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि अरे ये मेरा मतलब ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपका रिटर्न पाथ जाता है ना, वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ट्रिक है। क्या करेंगे हम लोग? अगर ऐसा है, मैं थोड़ा आई ट्राई टू डू बेटर पोजीशन। देखो ऐसा है, बहुत लोग का मैच होता है ना, बहुत लोग का नहीं हो रहा है, ये भी करना है आपको ड्रॉ करने के टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो ये अगर मेरा सी है, लेट्स से ये सी है, तो मेरा इमेज ऐसा हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है और सेम साइज है, सेम साइज मतलब मेरा 3 सेंटीमीटर लिया है तो 3 सेंटीमीटर ही नीचे फॉर्म होगा,
तो आप ऐसा छोटा बड़ा लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो मालूम है, ऐसा एक ड्रॉ कर लो लाइन, और इसमें भी एक ऐसा ड्रॉ, सिंपल है। और इसको रिटर्न ऐसा लेके आ जाओ, और इसको रिटर्न ऐसा लेके आ जाओ। अभी आप एरो कैसे डालोगे, देखो ये ऐसा गया, ओके, रिटर्न आया यहाँ से, ओके, ये मेरा गया ऐसा है ना मेरा एफ से, देखो ये मेरा गया ऐसा, एफ से गया तो रिटर्न आएगा ऐसा। एक बॉक्स बनाना है, मतलब रेक्टेंगल बनाना है, सीधा हिसाब, सिंपल बात है। जो ये पॉइंट मिल गया मेरा, वो मेरा एफ है, समझ लो। आप क्या करोगे, एफ पहले ड्रॉ करोगे और उसको ऐसा जोड़ोगे, तो मे बी इट विल बी ए डिफिकल्ट, नहीं आ सकता है, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप ऐसा करना है, बॉक्स बना देने का सीधा, ठीक है। ये मेरा बन गया सी वाला सेक्शन, मतलब ये सी के होगा, ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। ट्राई करना, बाद में टेस्ट में देखते हैं। अभी भी मैं बोलूंगा ड्रॉ करने के लिए, रफ वाला तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो नाउ व्हाट हैपन हियर इन दिस केस, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न आ रहा है मेरा एफ से यहाँ पे, ओके, ऐसा गया और ऐसा रिटर्न आया, ठीक है। यहाँ पे गया ऐसा पैरेलल, और यहाँ से बेसिकली एक्चुअली ऐसा है, एफ से पास होगा और रिटर्न आएगा यहाँ पे। देखो मेरा रफ में तो मिल रहा है, इफ यू सी यहाँ पे मीट कर, एग्जैक्ट मुझे नीचे मीट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ मतलब आपका ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हेतवी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, ओके, बरोबर, वेरी गुड भव्या। और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है कुछ, हाँ सी पे ही फॉर्म हुआ ना, ये देखो सी के नीचे मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरा इमेज है, तो वही जगह पे, सेम प्लेस यू आर गेटिंग, ठीक है। देन कैसा इमेज, बरोबर, रियल, और एक प्रॉपर्टी भूल गए बेटा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एंड सेम एज ऑब्जेक्ट, ओके, सेम एज ऑब्जेक्ट। देखो ये तो सिंपलेस्ट पोजीशन। तो आपको जो मैंने टेबल पूछा था टेस्ट में, वो वही यही था, मतलब आपको ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था, और मे बी इट विल टेक 5 मिनट्स, बट 5 में से 5 मार्क आता था, जिसमें किसी ने रैंडमली ए बी सी डी डाला है और कुछ भी वैल्यू, और कोई ने तो ऐसा डाला, मतलब वो पहले हम लोग 6 में करते थे ए सी बी डी, ऐसा किया हुआ है किसने, मतलब इसका तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे 8th स्टैंडर्ड में, तो आई डोंट नो कर पाएंगे क्या आगे 9th। टेबल ऐसा लिखते हैं क्या, यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे सेंटेंस लिखना है पूरा, अब डायरेक्ट ए बी सी डी लिख दिया, मतलब वाह, मैं भूल गया, किसी के में तो था, पता नहीं। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सी पे हो गया ना बेटा, और सी पे क्या 10 बार ढंडेरा पीटेंगे क्या, हाँ, बिटवीन सी एंड एफ आगे गया। आप इतना तो देखो, पहले इंफिनिटी पे था, यहाँ से सी के उधर आया, बियॉन्ड सी आया, फिर सी पे आया, फिर और आगे जा रहे बिटवीन सी एंड एफ। चलो उसमें क्या होगा फिर, देखो ये लाइन वापिस वही लाइन तो पास होने ही वाली है, सीधी लाइन ऐसा पास होगी पैरेलल एफ से, हाँ रिटर्न गया, बरोबर, पैरेलल सी से लाइन, सी से डाउनवर्ड लाइन, हाँ बट ऐसा नहीं, हाँ बरोबर है, बोलोगे बोलोगे क्या, देखो ये गया मेरा एफ से, सी से गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न गया एफ से, फिर मेरा क्या हुआ, एफ से पास हुआ, हाँ एफ से पास हुआ। तो अगर एफ से पास होता है कभी भी, तो क्या होता है, वो रिटर्न जाता है पैरेलल, पैरेलल गया, बरोबर, ऐसा ये गया एरो ऐसा, ओके। तो इमेज क्या फॉर्म हुआ, देखो इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो देखो आप यहाँ पे देखो, एक्चुअली बियॉन्ड सी है, नहीं इसमें है ना, हाँ सी को थोड़ा मतलब ये से हाँ लेना पड़ेगा, बरोबर है। तो अगर आप इसके लिए पेंसिल से ड्रॉ करना है, इसके लिए पेंसिल इरेजर सब लाना चाहिए, दूसरे का नहीं मांगना चाहिए, सो मैंने -5 दिया था। तो देखो ये आपको मूव करना पड़ेगा मोर और लेस, ये मैंने रफ किया है। आप एग्जैक्ट डायमेंशन लेके करोगे ना, डायमेंशन कैसे लेंगे मैं बताता हूँ, फाइनल एक करके दिखाऊंगा, ओके। तो आपको अल्टीमेटली प्रॉपर करोगे तो आपको ये मिलेगा, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, एक सेकंड ना, मैं आई मूव लिटिल बिट माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स सी। तो मेरा बियॉन्ड सी मिलेगा, ओके। तो नाउ मेरा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, ओके। मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बोलो
एफ पे कुछ भी इमेज कहाँ फॉर्म हुआ बेटा, ये रहा इमेज कहाँ एफ पे हुआ, एफ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, हाँ बियॉन्ड सी मेरा हुआ, ये देखो ना बियॉन्ड सी। ठीक है, वापिस उसकी पैटर्न रियल, इन्वर्टेड, ओके इन्वर्टेड एंड हाँ डिमिनिश कहाँ से हो गई, अभी ये सी के सी, हाँ तो फिर क्यों भाई इतवी एनलार्ज्ड, बराबर ये हो गया आपका चौथा केस। ओके नाउ पांचवा केस में कहाँ पे जाएगा मेरा एफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया एफ पे, और आगे चला गया मेरा। ओके ऑब्जेक्ट और आगे गया सी एन एफ से और एक आगे, तो आपको बीच में से ऐसे ऑल ऑफ सडन पूछ लिया, अगर आपका ऑब्जेक्ट है सी एन एफ पे, बिटवीन सी एन एफ, तो आपको वो नहीं समझेगा, आपको थोड़ा रफ करके पता करना पड़ेगा ये कौन सा केस है, व्हाट केस वी आर टॉकिंग अबाउट, फोर्थ वाला। फिर आपको ऑटोमेटिक आएगा, अच्छा ये एफ पे है, बिटवीन एफ एन सी एन एफ है, तो वो इमेज यहाँ पीछे फॉर्म होगा, ड्रॉ करो रफ, और ये सब प्रॉपर्टी आप समझो तो आपको आइडिया आएगा, मतलब लाइन से करोगे तो, नहीं तो नहीं समझेगा। डायरेक्ट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मतलब इट्स गुड। तो ये इमेज कैसी बनेगी, आपको एफ के ऊपर है, एफ के ऊपर है। ओके नाउ मेरा पहला रे जो है ना वो ऐसा जाएगा, ठीक है पैरेलल, तो पैरेलल जाता है वो हमेशा रिटर्न तो एफ से ही जाता है पीछे, ये मेरा रिटर्न एफ से गया। ऐसे ही करना है आपको ड्रॉ भी, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको मन में बोल के करना है। दूसरा रे मेरा जनरली क्या होता है, सी से पास होता है, तो सी से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वहां से पास करना है आपको, ये मेरा लेंस है, तो ये गया इधर, रिटर्न भी वही जगह पे गया। तो देखो आपको इमेज यहाँ पे किधर, यहाँ पे दूर में कहाँ पे फॉर्म होगी, जो यहाँ पे तो मुझे दिख ही नहीं रही, इनफेक्ट यहाँ पे आगे मिलेंगे शायद, मोस्टली पैरेलल रहता है, ऐसा एज्यूम करना है मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एट एफ। ओके फिर इमेज कहाँ पे होगी, इमेज फॉर्म कहाँ होगी, बोलो एनीबॉडी, ध्यान से इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी, बरोबर है इन्फिनिटी। कैसी रहेगी इमेज, रियल, रियल वर्चुअल, वर्चुअल नहीं इधर ही वो ये लेंस इन्वर्टेड ही है भाई, वर्चुअल तो लास्ट केस में, इन्वर्टेड एंड रॉन्ग, हाईली एनलार्ज, बरोबर है भाई वेरी गुड, हाईली एनलार्ज ना बड़ा हो गया ना, अभी देखो यहाँ पे हमने हमारा एनलार्ज था ये केस में, तो आगे हाईली एनलार्ज, तो ये सब एक वर्ड का मार्क्स है, हाईली एनलार्ज नहीं लिखा मार्क्स गया। ओके हाँ कविश आ गया शायद। ओके नाउ लास्ट केस, लास्ट केस क्या है आपका, बिटवीन एफ एंड पी। ओके ये मेरा पोल है, बेसिकली ये मेरा पोल है, ये जो है मेरा पी है, तो ये बिटवीन एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, एफ से आपने और आगे लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है ये मेरा थोड़ा आगे, ये जो आपको टेस्ट में मैंने पूछा था गेस, ये वाला केस बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसा गया मेरा लाइन, ठीक है पैरेलल, तो पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, रिटर्न कैसे होता है, ऑब्वियसली एफ से होता है रिटर्न, ठीक है। तो आपको इसको ये वाले केस में क्या करना होगा, ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। देन व्हाट हैपन, सेकंड रे क्या होगा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो उसको पास करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेंस थोड़ा बड़ा करता हूँ, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, यहाँ पे रुक जाओ, इसको गया और रिटर्न भी ऐसा ही करो, और ये वाली लाइन है उसको एक्सटेंड करो बस। तो यहाँ पे मेरा डॉटेड लाइन बनाना है, सब लोग ने सीधा लाइन बनाया जिसने, तो भी मैं मार्क्स दे दिया है, और यहाँ पे बना, अभी आप बोले थे ना अथर्व, वो हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बोलो, PNF, ओके बिटवीन पी एंड एफ, वेरी गुड पी एंड एफ, ठीक है। इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, पोल, हाँ पोल, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड, हाँ शायद आपका रॉन्ग है, नहीं रॉन्ग नहीं बरोबर है भाई, बोलो ना मुझे मालूम है, बिहाइंड द मिरर बेटा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनाया ना, हाँ उसको सी वाली लाइन उसको टच होनी चाहिए सर, आपकी टच नहीं होता, कहाँ भाई बरोबर सर ये जो लाइन ली है ना, एक मिनट रुको देख ले जाओ, देखो ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, ओके अभी देखो ये मेरा एफ, मेरा गया पैरेलल, रिटर्न आया एफ से, ओके मेरा गया पैरेलल,
रिटर्न आया मेरा एफ से, और एफ से मैंने डॉटेड। सर आपने ये ना ऑब्जेक्ट है ना, इसको टच होना चाहिए सर, बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन। ये सी वाला ना, ये वाली लाइन, हाँ तो वो बरोबर है वो, क्योंकि अरे इसमें जगह नहीं है ना, इसके लिए रफ किया मैंने, तो वो ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो यहाँ पे सी से गया ऑब्वियसली, वो एफ से टच होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंटर है ना, यहाँ से जाएगा, तो ये सी और ये दोनों मैच होना चाहिए। वो गया और रिटर्न पाता है वैसे, और उसका डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे गया, तो ये देखो ये डॉटेड लाइन है। फिर आपको नाम भी देना है एक्चुअली, आइडियली, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ऐसा नाम भी देना चाहिए, अदरवाइज ओके सिंपल है। तो आगे इसमें क्या हो गया आपका, बिटवीन पी एंड एफ पे है, ओके। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर, ओके। नाउ बोलो क्या है, वर्चुअल इरेक्टर, वर्चुअल बरोबर है, इरेक्ट एंड साइज एनलार्ज, ओके, साइज आ जाएगा मेरा मैग्नीफाइड और एनलार्ज। ये हो गया आपका 6 केस। अभी आपको उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब लास्ट टाइम ऐसा पूछा था, एक आधा इमेज ड्रॉ किया था, वो बोला इसको कंप्लीट करो, ऐसा बोलेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा है एट सी, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड उसका जो भी प्रॉपर्टी लिखो, तो आपको ये 6 का 6 आया, एटलीस्ट यू विल गेट 5 to 6 मार्क्स इन योर, 5 से ज्यादा ही वेटेज रहेगा। कहाँ ना कहाँ 2 बार भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में, फिलिंग द ब्लैंक्स, एनीवेयर, तो ऐसा करना। हाँ बट वो जो डायग्राम है वो सेकंड वाला, हाँ बियॉन्ड सी वाला, उसमें परफेक्ट मेजर कभी-कभी नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। उसके लिए पहले क्या करो मालूम है, ये पहले आप ड्रॉ कर दो आपका जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एक पॉइंट ले लो कोई भी जगह पे। नाउ व्हाट हैपन, यू हैव टू यूज योर, मतलब रफ डायग्राम, मतलब फेयर करोगे ना, तो आपको अपना टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने टूल यूज किया, क्या करोगे आप, मतलब यहाँ से यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा का कंपास। सर हमें बोला 3 सेंटीमीटर का वो गैप लेना है, क्या रखते हैं? हाँ आप जो भी करना है आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 लो 6 लो 8 लो जो भी, चलो 3 आप बोल रहे ना, मैं 6 सेंटीमीटर, मैं समझो मैं ले रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, लेट्स से, ओके 8 सेंटीमीटर मैंने लिया, और देन व्हाट हैपन, आई हैव ड्रॉ द लेंस, ये मैंने ऐसा लेंस ड्रॉ किया, बरोबर है। फिर व्हाट हैपन, मुझे क्या करना है, ये 3 है ना, तो मुझे फोकस कहाँ पे आएगा मालूम है, 4 पे, 8 है ना, तो 4 पे मुझे फोकस मिलेगा, तो मेरा आधा रहता है, जो रेडियस है उसका आधा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा एफ है, ये मेरा एफ है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो ये हो गया, आपको वही डायग्राम करके दिखाता हूँ, लेट्स से होता है कि नहीं चेक कर दे, बस हो गया, इसका मेरा कुछ काम नहीं है। अभी मैं फेयर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड केस, ओके, सेकंड 2 नंबर का, ओके। यहाँ पे आ जाएगा मेरा, देखो अगर मुझे एग्जाम में पूछेंगे तो मैं कैसे करूँगा, और मेरा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। मैंने ऐसा किया, 8 सेंटीमीटर लिया, एक ऐसा कर्व ड्रॉ किया, उसको लेंस बनाया, तो मैं लिख दूंगा ये कॉनकेव लेंस। ऐसा करो ना काम, टीचर भी मतलब बोलेगी हाँ भाई इसने मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, वो कभी कर पाओगे। कॉनकेव मिरर है, लेंस कहाँ यार, वो 10th में लेंस चलता है इससे, बताओ ये मेरा एफ हो जाएगा, सॉरी एफ क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लिख दो आप, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये मेरा पी हो गया, ये मेरा पी हो गया, ठीक है। नाउ इट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड। नाउ व्हाट हैपन, व्हाट इज योर फर्स्ट केस इज कि आपका बियॉन्ड सी पे, तो मैं यहाँ पर कहाँ पे डाल दूंगा, ओके। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे ऐसे एरो करना पड़ेगा, एरो, ओके। नाउ इन दिस केस रफ डायग्राम पहले मैंने ड्रॉ किया एलएस से, पीछे है ना, यहाँ पे से ले लेता हूँ, एफ है, अरे बियॉन्ड सी है, बरोबर है। तो पहला मेरा केस तो क्या होगा कि जब भी मेरा अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाता है पैरेलल, ओके, ये रे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, अरे लाइट फर्स्ट स्ट्राइक कर रही है, रे और रिटर्न पाथ आता है एफ से, ओके। ऐसा करके थोड़ा लंबा ड्रॉ करो, कैसे करूंगा, ये ड्रॉ ऐसा गया और यहाँ पे रिटर्न आया, तो ये लाइन ड्रॉ करनी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ने देखा मैंने ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, नहीं चलेगा, ऐसा रॉन्ग है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लिख दो ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कर सकते हो, कितना एकदम आप अप टू द मार्क काम कर रहे हो, प्रॉपर।
ओके नाउ सेकंड केस में आपका एफ ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न आया एफ से। नाउ व्हाट हैपन, जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा रे कहां से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा गया, देखो मेरा तो आ रहा है बरोबर, सिंपल तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, रिटर्न भी उधर से जा रहा है, वही लाइन पे दो एरो नीचे की साइड थोड़ा डाल दो, टीचर को पता चलेगा, उसको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है वो रिटर्न भी वही पाथ से जाता है। हो गया। नाउ जहां पे आपको ये दो पॉइंट मिले, ये भी मुझे तो मिला, तो मिलता है जनरली, अगर आप प्रॉपर डायमेंशन से करोगे मिलना चाहिए। ये मेरा आ गया इमेज। तो अगर मैं ये बोलूंगा, समझो मैं बोलूंगा ए बी, ये मेरा हो जाएगा ए डैश बी डैश, हो गया मेरा काम खत्म। इतने का 4 3 5 मार्क मिलता है भाई, क्या करना रहता है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है। ओके नाउ आपको लिखना है, लिख दो ऑब्जेक्ट कहां पे, मेरा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ओके इमेज कहां फॉर्म हुआ, बोलो इमेज कहां फॉर्म हुआ फटाफट। ओके बिटवीन सी एंड एफ, कैसी है इमेज, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके ये मेरा सेकंड केस है। तो देखो आप याद रखो, कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे मेरा रफ डायमीटर, यहाँ पे जो भी था हाईली डिमिनिश्ड था फर्स्ट केस, फिर मेरा दूसरा नजीक आया डिमिनिश्ड हुआ, ओके और नजीक आया सेम साइज हो गया, और नजीक आया एनलार्ज हो गया, बड़ा मतलब बड़ा होता जा रहा है इमेज। जैसे जैसे आप नजीक लेके आ रहे हो कॉनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट को, आपकी इमेज बड़ी होती जा रही है। बहुत दूर थी डिमिनिश्ड, थोड़ी नजदीक आ गई, सॉरी बहुत दूर थी हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ी नजदीक आ गई डिमिनिश्ड, सी पे आ गई सेम, और नजदीक लेके गए सी एंड एफ के एनलार्ज, और आप नजदीक लेके गए एफ पे हाईली एनलार्ज, फिर आप बहुत ज्यादा नजदीक लेके गए पीछे फॉर्म हो गया एंड एनलार्ज। 6 केस है। ये देखो मेरा आ गया, ये तो मस्त आया, परफेक्ट हो गया। गॉट इट एवरीवन। देन ओनली वन लास्ट, यू हैव वन मोर केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक ही केस है कॉन्वेक्स का, तो ये वाला बरोबर ना, हाँ ये वाला टेक्स्ट में दिया है, तो दिया है ना भाई, एकदम दिया है, देखो मेरे पास है ना। कॉन्वेक्स वाला की ही बात करो बेटा, रुको ना मैं बताता हूँ ना पेज नंबर। ये आपका है ना पेज नंबर, देखो 66 चाहिए आपको, भेजो ग्रुप में, डाल व्हाट्सएप करूँ क्या, मिल गए, मिला। हाँ मैं तो पूछ रहा, बोल रहा हूँ अच्छा है ये, राइट में ये पूछ लेंगे ना, इट इज गुड, इनफैक्ट इजी है, आराम से आप यू नो कुछ करना नहीं, इसे लाइक पजल, मजा आएगा करने में, और यू कैन एंजॉय दिस थिंग। ये देखो ये रहा, सी देखो इतना सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, मतलब वी कैन डू इट, ऑल इट इज अ रिवीजन, ऑल वी आर डूइंग द 7th स्टैंडर्ड थिंग अगेन। ओके नाउ व्हाट हैपन हियर, लेट्स सी। बरोबर यहाँ पे क्या किया आपने, इमेज आपका देखो मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा, मतलब व्हेन यू आर ड्राइंग तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा लाइक कैसे करना है। नाउ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर है, तो याद रखो यहाँ पे ऐसा जाएगा आपका, ओके और अंदर लाइन आ जाएगी। तो आप ये सब बहुत लाइटली लेते हो कि ये मतलब लाइन क्यों करने की, अरे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, यू हैव टू डू, देयर इज नो अल्टरनेट, करना पड़ेगा। बराबर, इनफैक्ट ये बेटर है मेरा, तो मैं तो यही आपका 7th स्टैंडर्ड का ही फॉलो करता हूँ, ये अच्छा है। ओके मेरा इमेज कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मेरा फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये शीट भी मैंने भेजी है, आई थिंक आपको स्पाइरल में भी दिया है, फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके पोजीशन बाद में, अभी पहले इमेज मैंने किया यहाँ पे, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन, आपका यहाँ पे गया, ठीक है, एक रे स्ट्राइक किया, ओके ये स्ट्राइक किया आपने, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो रिटर्न कैसे जाएगा, ऐसा उल्टा, ऐसा ऐसा चला जाएगा, बराबर, ये पाथ से चला जाएगा। तो पहला इमेज ऐसा आप ड्रॉ कर, रीड्रॉ कर लो, देखो ये गया मेरा यहाँ पे गया और रिटर्न ऐसा गया, देखो फिर यहाँ से क्या करो, ये वाली जो इमेज है ना, ये रे है ना, उससे एक एक्सटेंशन ऐसा ड्रॉ करो पीछे, ऐसा नहीं,
डॉटेड, ये साइड पे सब डॉटेड आएगा। नाउ ये मेरा हो गया फर्स्ट चीज, फर्स्ट थिंग आई हैव डन। ओके, नाउ ये मेरा है ए बी इमेज है ना। ओके, नाउ ये मेरा जाएगा सेंटर ऑफ, आपको ये ड्रॉ एक्चुअली यहाँ पे जो आया ना आपको, ये आप सीधा डाल दो एफ, यहाँ पे डाल दो एफ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा मोर और लेस सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ मेरी दूसरी इमेज, दूसरी रे कहाँ पे स्ट्राइक करने वाली है, सी पे करने वाली है। तो देखो ऐसा है बेसिकली, लेकिन आपको चाहिए तो ऐसा कर लो, यहाँ से कर लो फॉर एग्जाम्पल, और फिर आगे डॉटेड डॉटेड करो ऐसा, ठीक है, ये डॉटेड। तो अगर आप देखोगे मेरा, तो ये देखो इमेज कहाँ फॉर्म हो गई मेरी, बिटवीन पोल एंड एफ। ओके, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, ये मेरी इमेज फॉर्म हो गई, हो गया। बहुत इजी है कॉन्वेक्स भी। तो ये मेरा ही हो गया ए बी, ओके, एंड देन ए डैश बी डैश, दिस इज माय इमेज, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अभी आप बोलोगे तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी, तो भाई मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ मिरर, बराबर है। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, बिटवीन पी एंड एफ, वेरी गुड। हाँ बोलो ना, कैसी है इमेज, ओके, वर्चुअल, बराबर है। हाँ, वाह, वेरी गुड दर्शवी, इरेक्ट। देखो वो लड़की बाहर गई है, मतलब शी इज नॉट इन टाउन, स्टिल शी इज ज्वाइनिंग। वाह, डेडिकेशन है यार, बहुत काम में लगने वाला है ये चीज लाइफ में। ओके, वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट हुआ, सीधा है, सीधा मतलब इरेक्ट, याद रखो। उल्टा हो गया मतलब इन्वर्टेड, वो चीज भी याद रखना पड़ेगा। गलती से आपने इन्वर्टेड लिख दिया यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इरेक्ट एंड डिमिनिश, छोटा है, देखो आप खुद ही देखो, यहाँ पे बड़ा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज की साइज छोटी है, तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड हो गया काम। कितना इजी है, मैं तो बोलो कॉन्वेक्स इज कंपैरेटिवली वेरी इजी, खत्म कहानी। कोई डाउट है इसमें, बोलो एनीबॉडी। तो वो 7th वाला हमें आपने जो दिखाया तो वो वाला करे तो भी प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ वही सेम ही तो है, मैंने करा है वही तो है। ये क्या है, सेम ही है ना बेटा। ये देखो, ये आपका ही है, मेरा कुछ नया, मैं खुद थोड़ी कुछ बनाता हूँ। ये आपके स्कूल का ही लास्ट टाइम का मैंने ये फैनिका ने दिया, बेचारी ने, वो लड़की होशियार है। ओके, तो देखो ये आपका लास्ट ईयर का है, तो क्या फर्क है दोनों में, कुछ तो फर्क नहीं है। इमेज तो सेम फॉर्म होगा ना भाई, कोई भी बुक से ले लो, सेम ही तो है, कुछ भी नया नहीं है। देखो, बट आई वुड प्रीफर ये वाला, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये वाला करोगे, मतलब लास्ट ईयर वाला इजी है, सिंपल है। अभी आप लोग ने वो ग्लास वाले में, आधे लोग ने, आई थिंक 2 लोग ने किया ग्लास वाला, इसमें क्या ही प्रॉब्लम था, मुझे तो नहीं समझा क्यों नहीं कर पाए। मामा नहीं किया ना ग्लास वाला? थोड़ा हार्ड है अरे बाप रे, सर बहुत इजी था ग्लास वाला। हेतवी किया, मार्क्स मिला? मुझे नहीं पता, शीट तो आपके पास है। हाँ मेरे पास है, रुको। मेरे पास रुजुता का है, रुजुता ने क्या किया है, उसने खाली एक बॉक्स ड्रॉ किया, बाद में कुछ भी नहीं किया। हेतवी का है, हाँ हेतवी किया है आपने। मेरे को 1 मार्क्स मिला था। हाँ तो इसको भी, हेतवी को भी 1 ही मिला है, पता नहीं क्यों कम है। उसने सब एंगल वेंगल नहीं लिखा भाई। हेतवी आपने ड्राइंग बरोबर किया, नेमिंग नहीं किया बेटा। और आपका ये भी गलत आया है भाई, जो जो डायग्राम है ना, रे डायग्राम रॉन्ग है। वहाँ वो टेबल का आपने ही किया था, वाह कल्प्रिट हाथ में आ गया। क्या लिखा आपने, फर्स्ट में वो भेजना पड़ेगा फोटो। हेतवी प्लीज, हाँ मार्क्स पूरे गए आपके उसके चक्कर में। मेरे चेक ही नहीं किया, सच भी करेक्ट भी रहेगा तो भी मुझे कोई कनेक्शन नहीं है। 1 मिनट में पर्सनल में डालता हूँ बेटा। ये टेबल ऐसा कभी किया है क्या लाइफ में हम लोग ने? ऐसा नहीं होता है, ऐसा लिखते हैं क्या कभी टेबल, वो बताओ। ऐसा थोड़ी लिखते हैं। सी क्या, कौन सा आंसर क्या है सी का, वो पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं होता है।
सर माँ बाप ही नहीं है सर। वो भी और वो बोला नहीं, माँ है बाप सर नहीं आप है। हमेशा बोलते हो ना। हाँ मालूम है, मैं समझ गया आपका। तो वही देखो ना, मतलब यू हैव टू एटलीस्ट राइट इट डाउन द होल सेंटेंस। ये करेक्ट भी रहता तो भी मैं आंसर मतलब टीचर देगी नहीं उसको, और आपका स्कूल में तो काट ही देते, 0 दे देते फटाक से, चेक ही नहीं करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ये भी रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग थिंग यू आर डीड इट, मतलब ये मार्क्स गए आपके, अदरवाइज अच्छे मार्क्स शायद आ सकते थे। मैं तो चेक भी नहीं किया इसको। तो देखो आपको यहाँ पे बोला है इंफिनिटी पे रहेगा तो कैसे होगा, बियॉन्ड सी रहेगा तो क्या है, बरोबर है, बिटवीन सी एंड एफ। ये तो आपने क्वेश्चन भी बरोबर पूरा नहीं लिखे। तो आपको ये अगर कभी आएगा जब भी आपको ये चीज आ गया, मतलब दिस थिंग इफ यू अंडरस्टैंड वेल, ये वाला फर्स्ट पेज, देन एवरीथिंग इज करेक्ट। समझा लॉजिक? अभी आप लोग का ये सीन था ना, क्या आ गया? अच्छा मैं मामा का चेक कर रहा था, नीति का तो वापर है जी। हाँ ये रहा मामा का। हाँ आपने ये ड्राइंग बरोबर किया था, मिरर वाला। ये बियॉन्ड सी वाले में 2 ही मार्क्स मिले आपको, वो रॉन्ग हुए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे इनफेक्ट। और ग्लास स्लैब तो दिए, ड्रॉ ही नहीं। हाँ आपने ग्लास स्लैब ड्रॉ किया है मामा? हाँ मालूम है आपको ग्लास स्लैब ड्रॉ किया आपने? हाँ ओके मैं भेजता हूँ, दिखाता हूँ ग्रुप में। बट वो पता नहीं, वो मुझे समझा नहीं, इसके लिए मैं मार्क्स नहीं दे पाया। अरे बट मैंने नहीं बनाया है, अरे मतलब ये ग्लास बाद में खुद तो करने वाली थी, बट फिर बाद में टाइम ही नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा टाइम, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके। तो ये भाई आप लोग इतना इजी में मार्क्स कटवाओगे तो टाइम का तो आपको देखना ही पड़ेगा। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग विद द टाइम, नहीं होना हो जाएगा, स्पीड रखो ना। किया काव्या, आई थिंक काव्या डिड वेल, शी हैज कंप्लीटेड द क्लास लेफ्ट, अच्छा किया है आई थिंक। करने वाले ने किया भी है, ऐसा भी नहीं है, और इजी है तो क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो वही बोल रहा हूँ, मेरा तो एक ही कहना है। ऐसा तो पूछते नहीं जनरली, मालूम है, और पूछेंगे तो यू शुड हैव एनकेस योर यू नो थिंग। रुको मैं करके दिखाता हूँ क्लास लेफ्ट, 2 मिनट का तो काम है यार, क्या ही करना है। तो सर मैं बताऊं सर? हाँ बोलो भाई, चलो रुको मैं पहले ये सर साइड, पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल। हाँ बना देता हूँ। चलो रेक्टेंगल बना दिया, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। फिर फिर सर ना एक ना ऐसे टेढ़ी लाइन बना दो। नहीं पहले ऐसा नहीं होता है, टेढ़ी लाइन नहीं बनानी, आइडियली है ना यहाँ पे नॉर्मल बनाओ। पहले वो वाली लाइन बनानी है, ये नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ डॉटेड, मैं यहाँ पे डॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं कलर बदला ना बेटा। हाँ फिर सर वो जो टेढ़ी लाइन है ना, वो इसके पॉइंट पे, हाँ ये वाली लाइन, इसको इंसिडेंट रे बोले, टेढ़ी लाइन। ओ भाई भव्या, आगे की लाइन है ना, वो नॉर्मल के सेंटर बेंट होनी चाहिए। ये मेरा देखो बेटा, रुको रुको, ये मेरा टेढ़ी रे ऐसा नहीं बोलना है, ये नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे, मतलब वो स्ट्राइक कर रहा है ना, हाँ इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो आप 1 बाय 1 करोगे ना, आपका गलती हो। जब भी इंसिडेंट रे यहाँ से जैसे स्ट्राइक हुआ ना, आपको रुक जाना है, और आपको यहाँ पे लिख देना है एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसको बोलेंगे आई। देखो ऐसा ड्रॉ करते, कभी भी लाइफ में है ना, घाई करके काम नहीं होगा, भले आप 5 मार्क का काम करो, लेकिन ऐसा करो करेक्ट एकदम। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे ड्रॉ किया, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिखो, इनफैक्ट मतलब इंसिडेंट रे ऐसा लिखना है, इंसिडेंट रे, यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस। ओके ये हो गया, मतलब इधर तक करेक्ट है। अभी क्या हुआ बोलो? सर इधर इंसिडेंट है ना, फिर वो नॉर्मल के सेंटर बेंट हो गया। हाँ तो ये जो मेरा अंदर गया, मतलब रेयर टू डेंसर गया, मतलब वो एक्चुअली जाना चाहिए था सीधा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन, तो मैं एक्चुअली ये ग्रीन है ना, तो मैं ग्रीन ही ड्रॉ करूंगा, और मैं ऐसा कर देता हूँ। ये डॉटेड लाइन एज्यूम कर लेना, ये मेरा सीधा लाइन ऐसा जाना चाहिए। तो मैं बाहर निकलना पड़ेगा मुझे, देखो प्रिज्म से बाहर निकाला उसको, ग्लास स्लैब से बाहर निकाला, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है, मतलब सीधा तो जाएगा नहीं, रेयर टू डेंसर है, तो इट विल यू नो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ तक मेरा चला जाएगा। हो गया, तो ये वापस मेरा यहाँ पे नॉर्मल आएगा। हाँ बरोबर है, तो करेक्ट बोला आपने। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, समझो ये नॉर्मल,
जैसे यहाँ पे मेरा ये मेरा नेक्स्ट स्टेप ऐसा रहेगा, ये मेरा नॉर्मल आ गया, करेक्ट। चलो फिर अभी और सर फिर वो सर उस राइट वाले साइड हाँ से एंड हो जाएगा। बेटा एक सेकंड ना, इसके पहले आपने बरोबर बोला, लेकिन इसके पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको आर बोल दूंगा, बिकॉज ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जाना चाहिए था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप में करूंगा ना, देन आई विल नॉट मिस आउट एनीथिंग। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया मेरा, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, पैरेलल होगा। ओके नाउ व्हाट हैपन, ये मेरा नहीं पैरेलल, ऐसा नहीं, पैरेलल तो होगा बट ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाएगा। हाँ ऑपोजिट दूर जाएगा, मतलब ये नॉर्मल ऐसा था तो उसको दूर जाएगा नॉर्मल से, तो ये मेरा बेसिकली ऐसा रन होगा, देखो ठीक है। एक्चुअली मुझे जाना चाहिए था यहाँ पे लेकिन वो गया दूर, तो ये हो गया मेरा, इसको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, बरोबर है, वेरी गुड। और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो ये आपको ड्रॉ करने में 2 मिनट ही लगनी चाहिए, अगर आप टाइम की बात कर रहे हो वो भी अगेन इज रॉन्ग थिंग, मतलब 1 मिनट ही लगता है। और ये जो मेरा है जो आपने जो मार्किंग की है यहाँ पे, हाँ। वो करनी है, करनी है, देखो एकदम करनी है, उसके बिना काम ही नहीं है ना। लाइन ड्रॉ करने का थोड़ी मीनिंग है भाई, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये डी बोलो, डी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डेविएशन, हाँ लेटरल डेविएशन। तो ये आपको है ना, सुनो, ये एग्जाम में लास्ट टाइम उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा ड्रॉ करके ये डायग्राम दे दिया था, उन्होंने बोला ये एंगल है ना उसको क्या बोलेंगे, ऐसा बोला उन्होंने, बोला ये जो है ना उसको क्या बोलेंगे और उसका डेफिनेशन लिखो। उन्होंने बोला ये क्या है, उसका डेफिनेशन लिखो। तो आपको ये सब चीज नहीं पता रहेगा और डेफिनेशन नहीं आता रहेगा, देन यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अगर आता है तो आप 3 मिनट में 5 मार्क एनकेस कर सकते हो, शॉर्टकट में, इतना इजी था, बट प्रोवाइडेड आपको ये सब आना चाहिए तो ही। ओके तो ये हो गया मेरा, क्या बात कर, क्यों હા એ માર્કિંગ ન થાય કે અમને ખાલી પેલા જે માર્ક્સ કરાવે છે આઈ ઈ એવું જ માર્ક કરાવે છે, લખાયું નથી કે એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન। अरे वो एंगल ऑफ, ये तो बोलना ही, आई लिखा मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर लिखा मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आगे आपको स्कूल में नहीं कराया, बट आप बुक में देखो, बुक में है पूरा डिटेल में है, देखो, देखना है आपको, भेजू, पूरा है भाई बुक में, तो बड़ा है। मैं तो आपको थोड़ा और आई एम गिविंग बेटर दिस थिंग कंपैरेटिवली, छोटे में आपको करवा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे में लास्ट टाइम का ओमिट है, इसके लिए कैंसिल किया है ये लोग ने, बट स्टिल इट इज देयर। देखो सी हेतवी, क्या है ये, हर एक मार्किंग है बुक। आप એવું છે બટ છે ને પેલા જે ડાયાગ્રામ ના અંદર માર્કિંગ ન કરે। हाँ तो मेरा ही अल्टीमेटली यू हैव टू पुट इट आउट इन डायग्राम ओनली, वो थियरी थोड़ी है। सर हम लोग को कराया है बट ये सब सुनो मेरा बात, वही है भाई, करा है नहीं करा छोड़ो, पूछेंगे, पूछा है लास्ट में, लास्ट टाइम यूनिट में, वो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो ये क्या लिखा है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो आर ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, डी एंगल ऑफ डेविएशन, ए भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये हम लोग ने मेंशन नहीं किया, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, बट कहाँ पे, ये कहाँ पे दिख रहा है क्या किसको अरे वो अच्छा ये तो इसका है, सॉरी मैंने प्रिज्म का भेजा, बट एनीवे ये आपका प्रिज्म का है, वैसा ही आपको आएगा अल्टीमेटली, सब नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट योर, और कुछ है मिसिंग, आई थिंक जो और कुछ मिसिंग नहीं है, बस इतना ही है। अच्छा इसमें याद रखना है आपको एक ही चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल, आपको बोलेंगे कि यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड ई, तो बेसिकली क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों इक्वल रहते हैं। मतलब आपको ऐसा दे देंगे और वो ऐसा बोलेंगे आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो आपको कभी पता चलेगा व्हेन यू नो दिस फॉर्मूला। ओके जब ये वाले केस में जनरली क्या होता है, मतलब इट इज अ रूल, लॉ है कि ये आपका आई जो रहता है वो ई के बराबर रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये भी मेरा होगा 30 डिग्री।
अभी ये 4 लाइन में कितना, ये 3-4 मार्क का था क्वेश्चन, तो आ सकता है, मतलब इजी है। कुछ डाउट है इसमें भाई? एनीबॉडी? कोई नहीं, हाँ ना तो बोलो कोई। नहीं खाली हेतवी क्लास अटेंड कर रही है क्या? देन व्हाट एल्स? प्रिज्म वाला करना है, प्रिज्म भी पूछ सकते हैं। सर वो जो प्रिज्म है ना उसमें दो करवाए, एक तो डबल प्रिज्म वाला और एक सिंगल प्रिज्म वाला। बोला है कि पूछेंगे शायद से डबल प्रिज्म वाला। डबल प्रिज्म आपकी बुक में है किधर? कुछ भी नहीं, वो बुक में नहीं है, हमने स्कूल में करवाया था। हाँ भले करवा, मत करो, ठीक है, नहीं पूछेंगे। बुक के बियॉन्ड वो लोग कहाँ पूछने का सवाल ही नहीं आता ना। एक मिनट, इसमें और ये 2 इमेज है, उसमें कोई फर्क है क्या? सेम ही है ना? आई थिंक द सेकंड वन इज कंपैरेटिवली सर और एक भी करवाया है कि जिसमें ना व्हाइट लाइट पास होती है, बाद में रिफ्रैक्ट होती है कलर्स में लगते हैं। नहीं, रे डायग्राम है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं रे डायग्राम में ये प्रिज्म है, उसमें से एक व्हाइट हाँ वो ठीक है, वो थियरी में पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग, देखो ये रहा आपका ये वाला इमेज ड्रॉ करने के लिए, अभी ये भी मैंने करवाया क्लास में, यू नो आप लोग ने भी किया है आई गेस। हाँ, तो इसमें तो देखो व्हाट यू कैन डू हियर वन यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ वन ट्रायंगल। लो करना है तो कर लेते, और क्या 2 मिनट लगता है यार ये सब करने में, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये ट्रायंगल ड्रॉ करो पहले फर्स्ट ऑफ वन, ठीक है। देन व्हाट हैपन हियर, ये जो मेरी लाइन है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा 90 डिग्री ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। ये मेरा नॉर्मल हो गया। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मल है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल। फिर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट माय वन इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग हियर, ओके। वो भी स्लैंट होता है, सीधा कभी स्ट्राइक नहीं होता है, यू हैव टू पुट इट इन स्लैंटिंग, तो ऐसा अल्टीमेटली ये हो गया आपका। नाउ व्हाट हैपन, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट रे, मतलब ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ऐसा मार्क कर दो जैसे पहले किया था वही है सेम। जब भी मेरा ऐसा स्ट्राइक होगा, व्हाट हैपन नाउ, ये मेरा रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल से, नॉर्मल ऐसा सीधा जाएगा बेसिकली लाइक दिस, तो ये मेरा गया ऐसा, एरो करो ऐसा, खत्म। फिर यही चीज सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक हुआ तो मुझे इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ये वाली है। ये मेरा देखो, आप देखोगे तो लगेगा आपको परपेंडिकुलर है। जब भी ऐसा हो गया, मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर जाएगी लाइन। सो नाउ व्हाट हैपन, ये मेरी लाइन जाएगी नॉर्मल से दूर, ये मेरा गया ऐसा, जब भी मेरा डेंसर से रेयर में गया, ठीक है। अगेन मुझे एरो ड्रॉ करना है, देखो आप हर एक केस में देखो एरो किया हुआ है, सो इट इज नॉट ए जोक, यू नो, यू कांट डू योर ओन, एरो करना है तो करना ही पड़ेगा। फिर ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ये ई हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, ये तो मेरा बेसिक ढांचा रेडी हो गया। ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये ए है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ व्हाट हैपन, ये जो मेरा लाइन यहाँ पे था, एक्चुअली जाना चाहिए था सीधा, तो मैं येलो में कर रहा हूँ, या ग्रीन में करता हूँ, चलो, तो सीधा जाना चाहिए था, तो ऐसा जाना चाहिए था, ओके। ये वाला लाइन भी मेरा क्या था, ऐसा जाना चाहिए था, ठीक है। सो ये वाले केस में जो यहाँ पे आपका डी ए बना था ना, ये मेरा डी था ना, हियर व्हाट हैपन, ये जो एंगल बनेगा, दिस इज माय डी, बस ऑलमोस्ट खत्म। हाँ, ये मेरा R1 है, लेट्स से ये R1, ये मेरा क्या है R2, ये लिखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्शन है ना, दो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस। ये मेरा नॉर्मल है, तो या नॉर्मल N1 डाल दो, ऐसा कुछ जो भी नाम देना है दे सकते हो। ये N2 और N3, ये मेरा नॉर्मल हो गया, N1 N2 N2 N3, और कुछ है नहीं, खत्म बस। हाँ, वो जो टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल जो दिया है, मतलब कि जो है वो मैं प्रिज्म में मार्क करना है कि लिखना है अलग से? वो नहीं, लिखना नहीं है, वो आपको देखो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। हाउ दे कैन एबल टू आस्क द क्वेश्चन, पहले वो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी करोगे पढ़ाई तो देखो कि क्वेश्चन कैसे फॉर्मेशन हो सकता है, खाली रॉ पढ़ के कोई मीनिंग नहीं है। यू टू देखो ऐसा है, तो आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा एक दे दिया, बरोबर है, लाइक दैट व्हाट दे हैव डन, ऐसा करके एक दे दिया, यहाँ पे ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा दिया, ऐसा दिया। फिर उन्होंने ये वाला जो मेरा नॉर्मल है वो ऐसा मार्क करके बोलेंगे ये एक्स, तो बोलेंगे व्हाट इज एक्स,
क्या है, एंड डिफाइन एक्स, ऐसा बोलेंगे डिफाइंड एक्स। तो आपको क्या अल्टीमेटली क्या हो गया, दो चीज हो गया इसमें, एक में आपको पहले तो पता होना चाहिए ये क्या है, एक्स मतलब क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर उसकी डेफिनेशन लिखो। मतलब एक में दो क्वेश्चन पूछ रहे वो लोग, अगर आपको यही नहीं पता, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन दैट यू नो, बट आपको ये नहीं पता कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, तो आपको आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। ऐसा करके वो लोग पूछते, सो पीपल आर फेसिंग अ ट्रबल, ऐसा है, बरोबर है। इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, जो पहले पेज में आपने देखा 8-10 डेफिनेशन है, मैंने कितनी बार करवाई हो, तो एंगल ऑफ इमरजेंस खत्म, ऐसा पूछेंगे। R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेज, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड फेज, बस। तो आपको ऐसा पूछेंगे, आपको बोलेंगे D, व्हाट इज D, तो लिखो एंगल ऑफ डेविएशन, उसकी डेफिनेशन आपको पता है, वो लिखो, खत्म। तो ये आपका पूरा प्रिज्म का काम हो गया। मतलब तो जो डायग्राम है उसके साथ नहीं लिखना है ना उससे। अगर हमें पूछा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस प्रिज्म, नहीं, ऐसा जनरली डायग्राम देखो, ड्रॉ द डायग्राम प्रिज्म पूछा ना, तो आपको ये सब मार्किंग करना पड़ेगा, ID ऐसा। એમ નહીં, મતલબ કે આજે અમને આપ્યું છે જોડે લખવા માટે, એ બી જોડે લખવાનું કે ना ये लखवानी जरूर, देखो हाँ लिखना तो चाहिए आइडियली। आपको ये पता, आई लिख के छोड़ना नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। आई मतलब लिखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 लिखना चाहिए आइडियली। आपको ड्रॉ करने को बोला तो ये नेमिंग भी करनी पड़ेगी, ये भी लिखना पड़ेगा। मोस्टली ऐसा नहीं देंगे, डोंट वरी, और देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेटेज ज्यादा रहेगा, फिर 4 मार्क का होगा। ड्रॉ करने के बाद नाम लिखना रहेगा तो 4 मार्क, या तो खाली ऐसा ड्रॉ करके दिया रहेगा और बोलेंगे आई क्या है, ई क्या है, ए क्या है, डी क्या है, डिफाइन, ऐसा करके बोलेंगे। या तो फिर आपको आधा देंगे, बोलेंगे कंप्लीट द डायग्राम, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं, पूछने दो ना, जो भी है इजी तो है, क्या ही प्रॉब्लम है, सिंपल तो चीज है। तो दिस इज ऑल डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड टुडे। और क्या था इसमें, कुछ है क्या करने जैसा? वो सम वाला ने क्यों नहीं आता है, सम नहीं आता है ना बहुत लोगों को। हाँ नहीं, ये वो नहीं, अरे वो सम नहीं भाई, ये वाला, ये रिफ्रैक्टिव, आपका ये क्वेश्चन ऐसा है ना, देखो स्पीड ऑफ, हाँ हाँ मेरा राइट था। अच्छा राइट था, स्पीड ऑफ लाइट, वामा किया था, सम पूछा था ना मैंने। हाँ वामा ने कैलकुलेशन एरर किया, वामा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.8। क्या था वामा का, क्या किया है बता। देखो ये क्वेश्चन है, रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, स्पीड ऑफ, सॉरी ग्रीन है, कविश आर यू देयर? नहीं है क्या वो भाई, युवराज? यस सर। हाँ ओके, 3 × 10⁸, ओके, ये वाला उसका स्पीड है। क्वेश्चन ऐसा है, मीटर पर सेकंड, एंड इन वाटर और इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर हाँ आप उसका था जो आपने टेस्ट में पूछा वो वाला सब एक बार करवाऊंगा। हाँ वो करा लूंगा, वो क्वेश्चन मेरे पास है तो भेजो। मेरे पास क्वेश्चन पेपर ढूंढना पड़ेगा, करा लूंगा, रुको। इफेक्ट पहले ये तो देख लो भाई, वही सेम ही चीज है। नाउ व्हाट हैपन, आपका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसी म्यू है, बरोबर है, उसकी आपको नहीं लिखोगे, डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के करोगे तो भी चलेगा। तो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। तो हमेशा क्या रहेगा मालूम है, ये तो आपका ऊपर ही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, ये याद रखना है। बाकी कुछ भी रहेगा, मतलब आपको इसमें यही है डिवीजन, कौन सा नीचे रहेगा कौन सा ऊपर रहेगा, दैट विल बी योर लिटिल बिट हर्डल।
तो आपको याद रखना है वैक्यूम ऊपर रहेगा, खत्म। बाकी वाटर है, अल्कोहल है, वो छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, वो नीचे रहेगा। और तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ऑब्जेक्ट, यार इन दिस केस वाटर, ओके, यहाँ पे दिया है वाटर। तो व्हाट हैपन, ऊपर डाल दो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸, बराबर है। वहां में आपने उल्टा किया है, 1.8 ऊपर रखा है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देखेंगे। तो यहाँ पे 10⁸ कट, मीटर पर सेकंड कट, यूनिट उसका नहीं रहता है। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3/2.25, ये मैंने करवाया भी था, ये आ जाएगा 225/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 300/225, ओके। तो 300/225 1 जा 225 बचा 75, ओके। यहाँ पे वापस जा रहा हूँ 0, तो 225 3 जा तो 675 आ जाएगा, हाँ, तो 3 जा आएगा 675। कितना बचा मेरा 75, अगेन वापिस हुए तो 1.33, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1.33, यूनिट नहीं आएगा। बट अगर अप्रॉक्स की साइन डालनी होगी तो कुछ करना नहीं है भाई, इतनी छोड़ना, यही सेम आंसर है, बुक में देख ले, मैं तो उसमें अप्रोक्स क्यों डालेंगे, 2 डिजिट लेना है, अप्रोक्स डालने की जरूरत नहीं है, यही है सिंपल आंसर है। ये 3 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, इसे जस्ट एंड जस्ट डिविजन, और फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमरेटर आएगा वैक्यूम वाला ऊपर, ये चीज है, ओके। नाउ आप मुझे बोल रहे हो कि टेस्ट वाला सम का क्वेश्चन मुझे पता होना चाहिए पहले तो। हाँ वामा, आपने उल्टा किया, ओके, क्वेश्चन है मेरे पास, आई गॉट इट, ओके। स्पीड इसमें ऐसा दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो बराबर नहीं कर रहे हो, मतलब इजी वाली चीज नहीं आ पा रही है। 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसा क्वेश्चन है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, बरोबर है, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ढूंढना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, पहले ये याद रखना, ऊपर क्या आएगा, बोलो 3 इंटू 10⁸। ऊपर क्या आता है, बट वैसा नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेरी गुड हेतवी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम, वाह वेरी गुड यार, दोनों लड़कियां परफॉर्म कर रही है सही से, ओके। मीटर पर सेकंड ऐसा लिख दो, काटो इसको सबको, खत्म। क्या करना है, 3/1.8, 3/18/10, इधर चला जाएगा 30/18, 30/18 में करो 13 डिवाइड बाय 18 1 जा 18 12, ठीक है, 0 यहाँ पे आएगा डॉट, क्या आएगा 18 का टेबल में 120 कहाँ आएगा बोलो, सर 10/6 है। हाँ बोल 18 नु टेबल, 18 5 जा, आपको 18 का टेबल भी नहीं आता क्या किसी को, 18 6 जा क्या आएगा 108, हाँ, तो 7 जा तो नहीं आएगा ना, 126 हो जाएगा, तो 18 6 जा 108, ओके। यहाँ पे बचा 12, वापिस 0, क्या आ गया आंसर 1.66, बस खत्म। ये 2 मार्क 3 मार्क का सम था, अभी आप लोग ने नहीं किया ये 1 मिनट लगता है ये सम करने में, मैक्सिमम 1 मिनट, तो मतलब एकदम एक्यूरेसी से आप पढ़ाई करोगे ना, आप कर पाओगे, मतलब ऐसा डिफिकल्ट इतना भी नहीं है। अभी इसमें क्या करना था, वामा ने किया है बेचारी ने, लेकिन उसने क्या किया है 1.8 ऊपर रख दिया, बिकॉज सी वोंट रियलाइज, मतलब वो आइडिया ही नहीं है कि ऊपर फॉर्मूला क्या है। मतलब आपको अगर पता रहता है कि अगर मेरा वैक्यूम की वैल्यू ऊपर आती है देन खत्म, एक ही चीज याद रखना है, वैक्यूम ऊपर, बाकी दोनों इनपुट दिए है आपको, यू डोंट इवन रिमेम्बर। स्पीड ऑफ लाइट भी याद रखने की जरूरत नहीं, वो भी दिया हुआ है। अभी क्या करे, इससे ज्यादा वो करे क्या, मतलब आसान क्या करे, सभी तो मुंह में नी वाला दे दिया, अभी इससे बियॉन्ड स्कूल वाले बोलेंगे भी आंसर लिख के दे दो क्या, अभी खाली वही बच गया। तो भाई वो आपने बोला था ना, हाँ उसमें वो बोल रहे थे ना